हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर हम देख रहे थे। क्लास 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर हम देख रहे थे। एसिड और बेस क्या होता है ये बेसिकली हमने कुछ समझा था। न्यूट्रलाइजेशन आज हमें पढ़ना है। न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि दैट इफ़ एसिड एंड बेस दोनों का लगभग अपोजिट बिहेवियर होता है, दैट्स वाई दे न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। They neutralizes each other and form what? Acid and form neutralizes each other and form what? Salt and water. This is called neutralization. Acid and base neutralizes each other and form salt and water, and this is called neutralization. We'll discuss in detail, line by line. Before that, we will discuss this blue box. ये छूट गया था। सी, आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? सुना होगा आपने एसिड रेन के बारे में। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जो आगरा का ताजमहल है उसका कलर जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा है अब। वाइट कलर से वो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश और भी कलर आ रहे हैं उसमें। इट इज़ ड्यू टू एसिड रेन। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? आती कहाँ से? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके किसके ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। ओके, और ये कहाँ से निकलते हैं? विच आर रिलीज्ड इनटू एयर एज पॉल्यूटेंट्स। फैक्ट्रीज और भी बहुत सारे सोर्सेज है कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब के ऑक्साइड्स का। डिजॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अच्छा, अब देखिए ये एसिड, ये सॉरी, ये ऑक्साइड जो है ये सब पोल्यूटेंट के रूप में अर्थ से निकलते हैं, फैक्ट्री से या कहीं से। तो ये जब डिज़ोल्व होते हैं, जब पानी बरसने वाला होता है तो उस एसिड के ड्रॉप में जब वाटर के साथ डिज़ोल्व होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक एसिड। कब? रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से। ये आपस में सॉरी वाटर के साथ ये तीनों अलग अलग डिजॉल्व होकर ये एसिड्स बनाते हैं। ठीक है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, जैसा कि मैंने बताया। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक व्हाट, ताजमहल मैंने बताया, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी ये हार्म करते हैं। ठीक है, स्किन पे। एनिमल जैसे हम लोग के भी स्किन पे एसिड रेन का गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, पानी सही नहीं मिल पाता। ठीक है ना। तो ये एसिड रेन के बारे में उसका हार्मफुल इफेक्ट था ये ब्लू बॉक्स जो था। ठीक है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन पे आते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन का मैंने थोड़ा सा मतलब बता दिया। विल सी लाइन बाय लाइन। सी, we have learned that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. ठीक है, let us see what happens when an acid is mixed with a base. अगर बेस और एसिड को एक साथ मिला देते हैं तब लिटमस हो क्या? वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फॉर। हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं यूज़ किया। इसका नाम है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन में मैंने बोला ना कि एसिड बेस मिलते, तो क्या होता है जब एसिड बेस मिलते हैं? ये इस फेनोल्फिन एसिड का यूज़ करके विल सी अब एक एक्टिविटी होगी। देखिए एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ओके, फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड। नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर नोट करिए। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोल्फिन सोल्यूशन ऑल्सो। फिनोल्फिन का कलर हमने देखा, और 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटेड टू द एसिड में डाल दिया। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, उसको हिलाएंगे थोड़ी देर। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज द कलर ऑफ द एसिड? कोई चेंज नज़र आ रहा है एसिड के कलर में? ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाई ड्रॉपर। देखो होगा क्या। ये एसिड लेना है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होगा वाटर की तरह, HCl जो कि इसमें दिया था। ये पिंक कलर का इंडिकेटर होता है, इसको इसमें डालेंगे, शेक करेंगे। ठीक है ना। और फिर अब हाँ, इसको शेक करेंगे। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डालना शुरू करेंगे। इसमें एसिड पहले से था, उसमें इंडिकेटर में डाल दिया, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू करेंगे बेस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू हो, क्योंकि एसिड पहले से है, बेस जब डालेंगे धीरे धीरे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन धीरे धीरे होगा। अब होता क्या ये हम देखते हैं।
देखो यहाँ लिखा भी है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन होता क्या है, कलर कैसे चेंज होता है, क्या होता है। सी, stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. ठीक है ना? Now add one more drop of dilute hyaluronic acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. बात समझ में आ रही है? मतलब इसका क्या है बेटा, देखिए सोडियम ड्रॉप देखिए होता क्या है, एसिड, अब इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ आपसे। एसिड इसमें ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई कलर नहीं होगा इसमें। इंडिकेटर डालेंगे तो फिनाइल इंडिकेटर जो है वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन कलर नहीं देता, लेकिन बेस के साथ पिंक कलर हो जाता है। तो जब इस एसिड में हम इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है ना, जब एसिड में इंडिकेटर डालेंगे तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन जब ड्रॉप बाई ड्रॉप बाई ड्रॉप जैसे जैसे डालते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि पिंक कलर अपीयर होगा। पिंक कलर अपीयर होगा मतलब वो सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बेसिक हो गया अब, ठीक है ना। और जैसे फिर से अगर थोड़ा सा भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो फिर वो मतलब बेसिक से थोड़ा सा एसिडिक होगा तो कलर गायब होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अभी आगे देखते भी हैं, द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, ठीक है। अगेन ऐड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। बात समझ में आ रही है, बेसिक में पिंक और एसिड में विदाउट कलर, ठीक है। इट इज एविडेंट सोल्यूशन इज एसिडिक, इट रिमेन्स कलरलेस। बात समझ में आई। शुरुआत हमने एसिड से करी थी, एसिड में कलर डालेंगे, सॉरी कलर डालेंगे कह रहे हैं, फिनाइल डालेंगे कोई कलर नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा डालना, ड्रॉप बाई ड्रॉप बेस डालना शुरू करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब थोड़ा सा सोल्यूशन बेसिक होगा, तो बेसिक होते ही वो पूरा कलर सॉरी पूरा ट्यूब जो है बेसिक हो जाएगा, और बेसिक होते ही पिंक हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा फिर एक ड्रॉप अगर एसिड डालेंगे तो फिर वो कलर उसका गायब हो जाएगा क्योंकि एसिडिक हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ये बेस डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि इंडिकेटर यूज़ करके हम एसिड और बेसिक चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। प्रोसेस वही होगा जो मैंने आपको बताया। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। देखो अब कंक्लूजन क्या, व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सोल्यूशन बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जो मैंने बताया। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड ए बेस सोल्यूशन आर मिक्स्ड इन a suitable amount both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed, मतलब ना एसिड एसिड रह जाता है ना बेस बेस रह जाता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो रिजल्ट बनता है ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद तुरंत टेस्ट ट्यूब को अगर टच करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन न्यूट्रलाइजेशन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट निकलती है और इवॉल्व, तो वो गर्म होगा थोड़ा जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे ही हुआ रहेगा। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तापमान बढ़ा देता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, जो कि मैंने बताया था अभी। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। देखो एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं। अब जो साल्ट बनता है उसका नेचर एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि अगर एसिड और बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो अगर एसिड और बेस मिलके दोनों साल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो अगर एसिड और बेस मिल रहे हैं, तो अगर एसिड स्ट्रांग है तो साल्ट जो बनेगा उससे रिजल्ट से वो एसिडिक होगा। अगर दोनों मिलके बना रहे हैं तो अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर दोनों स्ट्रांग होंगे एसिड और बेस दोनों, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लें। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद एन एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट निकलती है, ठीक है ना। देखो एसिड और बेस मिले, साल्ट और वाटर बना, हीट रिवॉल्व हुई, मतलब गर्म हो जाएगा। अब देखो ये मैं बता रहा था कि ये साल्ट जो बनेगा, ये साल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा, डिपेंड करेगा कि ये कैसा है। अगर एसिड स्ट्रांग हुआ मतलब बेस की तुलना में, तो ये साल्ट एसिडिक होगा। अगर बेस स्ट्रांग हुआ एसिड की तुलना में, तो साल्ट बेसिक होगा। और अगर दोनों स्ट्रांग है एसिड और बेस दोनों, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। और वाटर तो वाटर न्यूट्रल होता है ये, ठीक है।
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, एसिड और बेस, तो सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गया, ठीक है ना। बुझू एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वाटर इक्वल। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आप जैसा सर्च करेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलता है लाइम वाटर के साथ तो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ विल डिस्कस। ये अगर आपसे कोई पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आप लिखेंगे ऐसे HCl प्लस NaOH, जिसमें ये एसिड है ये बेस है, प्लस ये सॉरी प्लस कर रहा हूँ, ये बनाएगा मतलब प्रोडक्ट बनाएगा NaCl जो कि एक साल्ट है, और प्लस H2O। देखिए एसिड मिला, बेस मिला, साल्ट बनाया और वाटर बनाया, एक जो कॉमन रिएक्शन होता है ये होता है, ठीक है ना। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू। न्यूट्रलाइजेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।